Hey guys, welcome to the part 2 of hashtag research। तो इस वीडियो में हम लोग ये 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि how to find hashtags, how to use hashtags and for how long we should be using the working hashtag set। तो गाइस सबसे पहले हैशटैग्स को ढूंढने का तरीका, तो जो मैं टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ और बहुत ज़्यादा जगह पे आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि सारे लोग कप्स बना लेते हैं। कप्स का मतलब है लो ट्रैफिक, मीडियम ट्रैफिक एंड हाई ट्रैफिक। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, लो ट्रैफिक हैशटैग्स होते हैं 50K से लेकर आप अगर 200K तक जाते हो तो ये आपके लो हैशटैग्स हैं, लो ट्रैफिक हैशटैग्स। 200K से 900K तक जाओ तो आपके मीडियम लेवल हैशटैग्स हैं एंड 900K के ऊपर सारे के सारे हैशटैग्स आपके हाई ट्रैफिक हैशटैग्स हैं। तो ट्रैफिक का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो पे बताया आपको कि नंबर ऑफ पोस्ट। तो गाइज अगर किसी ने भी ये फर्स्ट पार्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप पहले उस पार्ट को देखो, तभी आपको समझ आएगा एग्जैक्टली हैशटैग मॉड्यूल कैसे चल रहा है। ओके, तो अब ये नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो अगर किसी के भी नंबर ऑफ फॉलोअर्स 10K से कम है तो हमें 15 लो लेवल हैशटैग्स यूज करने हैं, 10 मीडियम लेवल हैशटैग्स यूज करने हैं, 10 मीडियम लेवल हैशटैग यूज करने हैं एंड 5 हमें यूज करने हैं हाई ट्रैफिक हैशटैग्स। अगर कोई 10K से 50K के बीच में है तो हम उल्टा कर लेंगे, और कोई 50K से 100K के बीच में है तो वी डू 10 10 10। तो ये मैट्रिक्स कोई भी डिटरमिन नहीं है, बट मैं इसी मैट्रिक्स से अकाउंट्स पे हैशटैग्स डालता हूँ। तो मेरे पास तीनों लेवल के अकाउंट्स हैं, प्लस आई हैव 100K प्लस अकाउंट्स एज वेल। तो उसमें मैं हैशटैग्स मतलब हाई लेवल हैशटैग्स ज़्यादा करता हूँ, हाई ट्रैफिक। तो बेसिकली हम लोगों ने कप्स बना लेने हैं कि हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं लो, मीडियम एंड हाई। तो ये वाली चीज आई गेस आप लोगों को पता चल गई है, बट अब इसके अंदर भी मैं एक चीज करता हूं जिसका नाम है रेलिवेंसी। सो हैशटैग्स हमें हमेशा पोस्ट के रेलिवेंट डालने चाहिए, बट सिर्फ पोस्ट के रेलिवेंट डालना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो देखो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ हैशटैग्स 30, हमने 30 हैशटैग्स ही डालने हैं। अब हम क्या करेंगे इसके अलावा, सबसे पहले हम टारगेट करेंगे अपनी पोस्ट को कि हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग हमें हैशटैग बनाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा पोस्ट है, यहाँ पे मैंने बाइक लगाई हुई है, सॉरी लाइक आई एम अ वेरी बैड लाइक ड्रॉ वेरी बैड राइट। यहाँ समझ लो कुछ भी कार वगैरह है या बाइक है, तो जिस कंपनी की बाइक या कार है मैं सबसे पहले हैशटैग्स निकालूंगा उसके रिलेटेड, मतलब रिलेटेड टू द थिंग्स इन योर पोस्ट। तो पोस्ट के रिलेटेड मैंने 7 to 8 हैशटैग्स निकाल दिए। सेकेंड चीज, मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहा हूँ, तो आई विल मेक हैशटैग सेट अकॉर्डिंग टू माई टारगेट ऑडियंस, जिसके होगा 7 to 8 हैशटैग्स। ठीक है, तो अब लेट्स से ये दोनों ने 15 मेरे हैशटैग्स कवर कर लिए। थर्ड थिंग, मेरी ऑडियंस। अगर मैं अपनी ऑडियंस के रिलेटेड हैशटैग्स नहीं डालूंगा तो मेरी प्रोफाइल कभी भी ग्रो नहीं करेगी। तो मैं 7 to 8 हैशटैग्स अपनी ऑडियंस के रिलेटेड ग्रो करूंगा, राइट। एंड लास्टली कम्स द पीपल, जो मेरे को लगता है कि जो मेरे को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस द पीपल हु आर इनटू फैशन इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री, वो मेरे को फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि उनको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट करवाना है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो करवाना है। सो एनीथिंग विच इज एक्सपेक्टेड ऑडियंस, आप उन लोगों को टारगेट करो। सो इन शॉर्ट, अगर हम बात करें आपके हैशटैग लो, मीडियम एंड हाई
ट्रैफिक के तो होने ही चाहिए, बट उनके जो 4 पैरामीटर्स हैं वो आपके ये भी होना चाहिए कि इट शुड बी रिलेटेड टू योर पोस्ट, इट शुड बी रिलेटेड टू द टारगेट ऑडियंस जिसको आप टारगेट कर रहे हो, इट शुड बी रिलेटेड टू योर ऑडियंस जो आपको फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी उसके हिसाब से होने चाहिए, और एक्सपेक्टेड ऑडियंस जो जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको फॉलोअर्स में ग्रोथ आएगा, राइट? सो these are 15, these are 15, so total 30 hashtags you have, and you can use it into low, medium and high traffic hashtags, right? So I guess hashtags बनते कैसे हैं, हमें कैसे रिसर्च करने चाहिए, तो उसके लिए ये 4 पैरामीटर्स और ये 3 हैं। तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमें हैशटैग्स कहाँ पे यूज करने चाहिए। सो इट इज अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन कि हैशटैग्स को हम कहाँ यूज करें। ऑब्वियसली वी विल बी यूजिंग दीज इन द पोस्ट, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डाल सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन के अलावा देयर इज वन मोर वे जहां पे हम अपना हैशटैग्स को डाल सकते हैं। आप क्या करो, आप अपना पोस्ट डाला विदाउट हैशटैग्स, आपने डिस्क्रिप्शन डाली और आप पोस्ट कर दो, एंड आफ्टर 3 to 4 आवर्स आप अपने 30 हैशटैग्स का सेट इंजेक्ट कर दो अपने कमेंट्स के अंदर। इससे क्या होता है, इससे आपको हैशटैग्स का वैल्यू भी मिल जाएगा, रीच भी मिल जाएगा, बट आपकी डिस्क्रिप्शन एक सुंदर तरीके की लगेगी और आपके हैशटैग्स के मतलब 2 जगह यूज होता है आपकी। एक तो डिस्क्रिप्शन अच्छी लगेगी इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। सेकेंडली जब आप शेयर करते हो ऑटोमेटिकली ऑन फेसबुक, टम्बलर वगैरह जो आपका सजेस्टेड में आता है जब आप पोस्ट कर रहे होते हो, तो वहां पे आपको फालतू के हैशटैग शो करने की जरूरत नहीं है। तो वेयर यू हैव टू यूज द हैशटैग, इट्स ऑन ईदर डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स, राइट? अब एक और क्वेश्चन कि हम 30 से ज्यादा हैशटैग्स यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका आंसर है यस, वी कैन यूज इट, और वो हम यूज कर सकते हैं ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर। तो जिसको भी 30 से ज्यादा हैशटैग यूज करने हैं वो ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर एडवांस सेटिंग के अंदर जाओ, जब आप पोस्ट कर रहे हो अपने एडवांस सेटिंग के अंदर जाओ और वहां पे जाके ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन करो और वहां पे ऑल टेक्स्ट के अंदर आप अपने हैशटैग्स डाल सकते हो, राइट? सो दिस वाज द बेसिक कि हमें हैशटैग्स का रिसर्च कैसे करना है, हैशटैग्स कहाँ पे यूज करना है, एंड द फाइनल क्वेश्चन दैट कम्स कि हमें एक हैशटैग का सेट कितनी देर यूज करना है। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक हैशटैग को सिर्फ एक बार ही यूज करो, एक हैशटैग के सेट को। बाय हैशटैग सेट आई मीन सेट ऑफ 30 हैशटैग्स, ठीक है? तो हम एक हैशटैग सेट को नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो आपको रीच दे रहा है। अगर आपका हैशटैग्स के थ्रू 50% के ऊपर रीच आ रही है तो यू कैन कंटिन्यू इट विथ 4 times, 5 times, 6 times। बट जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है अपनी पोस्ट पे, 3 से 4 बारी के अंदर हमारे को हैशटैग इसके बाद यूज नहीं करना चाहिए। 3-4 बारी के अंदर ही हमारे 50% से नीचे आनी शुरू हो जाती है हैशटैग की रीच। सो हैशटैग्स हमें हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू यूज, 3 to 4 times। तो गाइस जल्दी से ये समराइज कर लेते हैं जो भी अभी तक हमने करा। तो हमें हैशटैग रिसर्च करने के लिए 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें लो, मीडियम एंड हाई ट्रैफिक हैशटैग्स यूज करने हैं। उसके बाद हमारे हैशटैग्स शुड बी रिलेटेड टू आवर पोस्ट, should be related to our audience, should be related to our targeted audience and should be related to our expected audience। कुछ मिस तो नहीं कर रहा? हाँ, ठीक है। So इसके अलावा हमारा पोस्ट के हम हैशटैग्स अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज इट इन ऑल टेक्स्ट, राइट? हमारी पोस्ट को हमें हैशटैग 3 से 4 बार यूज करने चाहिए, which will help our post to get the maximum reach, right? So guys, ये एक ओवरव्यू था कि हम हैशटैग को कैसे रिसर्च कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। So this is all for this video। हम पार्ट 2 में इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। तो सब कुछ अगर एक्सप्लेन कर ही दिया तो पार्ट 3 किस बारे में होगा?
बट देयर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है. नंबर 1, कौन सी वेबसाइट से मैं रिसर्च करता हूँ. नंबर 2, बैंड हैशटैग्स क्या है. एंड नंबर 3, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैशटैग्स के बारे में. राइट, सो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं. सो या, stay tuned and see you guys in the next video.